हाँ, मैं पागल हूँ। मैं सच में पागल हूँ। मैं उसे प्रिडिक्ट करने निकल पड़ा हूँ जो खुद अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल है, यूपीएससी। इसको कैसे प्रिडिक्ट करें ये समझने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये आसान गेम है साहब। आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। लेट मी हेल्प यू। इस पागल टीचर को आपकी मदद करने दीजिए। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये प्रिडिक्टेबिलिटी का जो गेम है, जो अनप्रिडिक्टेबल है उसको प्रिडिक्ट करने निकले हैं, ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं साहब। हम 2022 में कर चुके हैं। यूपीएससी 2022 में मैंने कुछ चीज़ें, ये सम ऑफ द प्रूफ ऑफ आर स्मार्ट वर्क, अगर मैं पूरे प्रूफ लेकर आऊँ तो आपको आप मेरे चैनल में 5% भी कंटेंट ऐसा नहीं निकाल पाएंगे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट ना हो। साहब मैंने ऐसा कोई कंटेंट बनाया ही नहीं। मैंने सिर्फ क्वालिटेटिव कंटेंट बनाया है। सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान दिया, मैंने कभी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी सब्सक्राइबर गेन करने में कि कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, इस पर मैंने कोई गेम नहीं प्ले किया। मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं दिल से बोलना चाहता हूँ। आप चेक कर लें साहब, ये आपको 2022 में इसकी वीडियो बना रखी है। पावर ऑफ स्मार्ट वर्कर क्या है टाइटल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर ही है। 2 4 5 वीडियोस नीचे ही आपको मिल जाएगी इस वीडियो के। यहाँ पर मैंने आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में एक बॉडी बताई थी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो इको सेंसिटिव जोन को प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली सवाल वहाँ से पूछा गया। ये क्यों पूछा गया मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा कभी किसी और वीडियो में, आज की इस वीडियो में नहीं। लेकिन दीज आर सम प्रूफ ऑफ माई स्मार्ट वर्क। ये मेरे पागलपन का कुछ उदाहरण है आपके सामने कि ये पागल जो है वो आपकी यूपीएससी की इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी की गेम को प्रिडिक्टेबल बनाना चाहता है। और ये मैं कुछ अलग से नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई अलग सा स्किल नहीं है। मेरे पास सिर्फ यही है जो आप सबके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आप खुद भी ये काम कर सकते हैं साहब। बस आपको एक तरीका सीखना है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप इसको एनालाइज करके थीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज मैं आपको एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट थीम के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रीलिम्स के गेम को अगर जीतना है तो सिर्फ नॉलेज से क्या काम नहीं चलेगा। प्रीलिम्स इज द नॉट द गेम ऑफ नॉलेज ओनली, है ना। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ माइंडसेट साहब। ये माइंडसेट का गेम है। कहाँ पर किस चीज़ को पढ़ें, किस तरह से किन टॉपिक्स को रिवाइज करें, कहाँ पर अपना पूरा फोकस रखें, किन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली ज़्यादा रिवाइज करें, ये कैसे हम संभव करें, किस तरह से हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, आप भी समझ चुके हैं। आप भी 3 4 5 बार प्रीलिम्स दे चुके होंगे, 2 बार 3 बार, कितनी बार भी प्रीलिम्स दिया आपने, कितनी बार आपका प्रीलिम्स हुआ। आप ढंग से अपने आप से पूछिए, क्या आपकी नॉलेज में कमी थी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी नॉलेज में कमी होगी, आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आप सोचते होंगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, शायद इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि इस यूपीएससी का सिलेबस कभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हो सकता, उस पर इतना फोकस भी नहीं। लेकिन आपके अंदर एक भाव हमेशा रहेगा क्वालिफाई ना करने के बाद कि शायद मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते तो शायद ये फिर भी नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग जिनके पास नॉलेज है वो एग्जाम का पहला स्टेज प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ये सच बोल रहा हूँ, कोई बोलता नहीं है आज की दुनिया में। मैं आपको सच बोलता हूँ कि आप सिलेबस कंप्लीट करने निकलोगे तो हो सकता है सिलेबस कंप्लीट ना हो, लेकिन आपकी फेलियर का रीज़न आपको सिलेबस समझ में आता है। लेकिन सिलेबस के साथ साथ आपके पास और भी एक बहुत चीज़ें हैं जो साथ में आपने वर्क नहीं किए, इसलिए इस वजह से आप फेल हुए होंगे। उनमें से एक वजह है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज नहीं किया होगा। वो ढंग क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये थीम कैसे निकाले, इस चीज़ का रीज़न मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो सीख के जाइएगा। देखिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब फैक्टर मेरे हाथ के बाहर है, मैं इन पर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन मैं जिस पर फोकस करवाना चाहता हूँ आपको वो ये है कि आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप खुद इंडिपेंडेंट होकर अपने आप ये काम कैसे कर लें। लेट मी शो यू विथ प्रूफ कि कैसे हमने ये काम किया विथ प्रूफ। 2013 में सवाल पूछता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व्स, लोकटक लेक, नामदफा नेशनल पार्क, मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है 2013। मैं आंसर नहीं लगवाऊंगा, किसी भी सवाल का मैं आंसर नहीं बताऊंगा। मैं जो चीज़ बताना चाहता हूं उस पर फोकस कीजिए। आंसर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। बहुत ढेर सारी बुकलेट हैं, यूपीएससी की आंसर शीट है, वहां से आप निकाल सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। आंसर नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो डोंट गेट मी रॉन्ग, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। नोकरेक लोकटक नामदफा 2013 का सवाल है। लेट गेट इन टू द 2022 क्वेश्चन। कहाँ गया 2022 का सवाल। नमचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑन द सिमिलर लाइन्स दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस इन 2022। तो 2022 और 2013 नमचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक। एंड यहाँ पर देखिए आप सवाल नोकरेक लोकटक नामदफा, विच मीन्स कि बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, माउंटेन्स, यहाँ से सवाल आपसे पूछ रहा है।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो 2013। लेट मी शो यू ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स। एक ही आप कहेंगे सर एक से क्या होता है, मैं आपको पूरे समझाने की कोशिश करूँ, ढंग से सुनिएगा, है ना, पूरा देखिएगा इस वीडियो को। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, रामसर साइट के कॉन्टेक्स्ट में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पूछा 2014 में। अगेन 2014 में ही वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में पूछा, विच मीन्स कि रामसर साइट्स के बारे में पूछना चाह रहा है 2014 में ही, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा 2022 में, यस, तो 2022 में यहाँ पर पूछा होकेरा वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, रुद्रसागर लेक, सस्थाम कोट्टा लेक, विच मीन्स कि रामसर साइट्स के बारे में अगेन वो पूछना चाहता है। वेटलैंड, रामसर साइट, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर साइट, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड उसका फेवरेट एरिया है। लेकिन इस बार इन्होंने 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर करके करेक्ट किया। कुछ लोग जो होते हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को अपने बोलता हूं कि केवल ये मत पढ़िए कि कौन सी नई रामसर साइट ऐड की गई, रिमेंबर ऑल द रामसर साइट्स। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी पूरी वीडियो बना रखी है साहब, एक एक को मैंने लोकेट करवाया है, मैप पर बैठाकर लाइव आकर लोकेट करवा कर मैंने वो काम करवाया। फिर भी अगर ये सवाल आपसे नहीं लग रहा है तो आप समझिए कितनी बड़ी दिक्कत है। वो रामसर साइट्स कितनी देर पढ़ने का काम है, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी और आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। सोचिए इनपुट आउटपुट का रेशियो क्या है आपका, कौन सी चीज़ों में इनपुट में आप बहुत ढेर सारे आवर्स लगाते हैं और आउटपुट में आपको क्या मिलता है, कितने सवाल आते हैं वहाँ से। सोचने की कोशिश कीजिए कभी साहब, आपको समझ आएगा कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। आपकी इनपुट आउटपुट का रेशियो नहीं समझ पा रहे हैं, आपका स्मार्ट वर्क कैसा है, अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाइएगा कि किस चीज़ में कितना इनपुट देते हैं, कितना आउटपुट है उसका। सोचने की कोशिश कीजिए। लेट मी शो यू सम अदर एग्जांपल्स, और मैं बहुत ढेर सारी चीज़ें आपके पास लेकर आया हूँ यहाँ पर। 2014 में पूछा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, गंगा टाइगर कंजर्वेशन, यानी टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछ रहा है। 2014 में ही अगेन पूछा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच मीन्स ये नाम याद रखिएगा। नेशनल पार्क अगेन पूछा कौन सा, कंचनजंगा, नंदा देवी, न्योरा वैली, नामदफा। ये नाम रिपीट हो रहे हैं, आप देखिएगा नाम रिपीट होते रहेंगे, हमेशा ध्यान से देखिएगा बस। नेशनल पार्क अगेन भितरकनिका, केबुल लमजाओ, कोयला घाना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगेन नेशनल पार्क से सवाल पूछा। एम्स टाइप्स, वाइल्ड लाइफ, फौना, टाइगर रिजर्व, यही से सवाल पूछ रहे हैं। एम्स टाइप्स आंसर नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ आपको मार्क करा रहा हूँ कि कहाँ से सवाल, ऑप्शन में भी क्या वहाँ पर दिख रहा है। लॉयंस के बारे में पूछा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का नेशनल पार्क, अगेन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। घरियाल, भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल रिवर, पुलिकेट लेक, डीप और बिल, यानी लेक मैंग्रोव्स, यहाँ से सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन टाइगर रिजर्व, वेस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स, सस्थाम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नंदामला फॉरेस्ट, नागरहोल नेशनल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, यहाँ से सवाल पूछ रहा है। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, देखिए साफ साफ डायरेक्टली सवाल पूछा 2018 में। 2019 पूछ रहा मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, भाई कहाँ पर, कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। आपको समझना पड़ेगा इनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन आपको पिन पॉइंट करके आपको पता होनी चाहिए, आप थोड़ा सा आइडिया लेकर भी लगा सकते हैं। इन सवालों के आंसर कैसे लगाते हैं, क्या किस तरह से इन सवालों को सॉल्व करना है, वो उस अप्रोच पर हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करें। हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में इन सवालों पर ये भी देखेंगे किस अप्रोच से यूपीएससी प्री के कितने 21 ब्रह्मास्त्र थे मेरे पास, उन ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके इन सवालों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको समझाऊंगा कि स्मार्ट वर्क से वहाँ पर अप्रोच करना है। अगस्त मल्ला बायोस्फीयर रिजर्व, यानी अगेन बायोस्फीयर रिजर्व से सवाल पूछ रहा है। 2020 इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, अगेन नेशनल पार्क से सवाल पूछ रहा है। 2020 अगेन टाइगर रिजर्व, क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन, शैशलम, सुंदरबंस, अगेन सेम लाइंस पर सवाल पूछा टाइगर रिजर्व से। 2020 प्रोटेक्टेड एरिया, नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, याद है आपको, सारे नाम रिपीट करते हुए देख रहे होंगे आप। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहीं से सवाल पूछ रहा है। बारासिंगा के बारे में, कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन सेम नेम रिपीट हो रहे हैं, कान्हा, मानस। देखिए 2020 में सवाल पूछा अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क, अगेन मानस रिपीट हो रहा है, विच मीन्स कि अगर आप देख रहे हैं तो टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक्स, दीज आर रिपीटिंग। 2021 का सवाल है, दिदवाना, कुछामन, सरगोल, खाटू, ग्लेशियल्स हैं, मैंग्रोव एरियाज हैं, रामसर साइट्स हैं, सलाइन लेक्स हैं, इनमें से क्या है, ये भी अगेन सेम जोग्राफिकल लोकेशन से इनके नाम के बेसिस पर पूछा। अगेन रिवर में अब इंटरेस्टेड होने लगा। 2021 में रिवर्स पे सवाल पूछा कि इंडस रिवर्स कौन डायरेक्टली लिंक करती है, 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू द वन ऑफ देम विच जॉइन द इंडस रिवर डायरेक्ट, कौन सी है वो, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, अगेन रिवर से सवाल पूछ रहा है। फिर रिवर से सवाल पूछा ब्राह्मणी,
नागवैली सुवर्णरेखा वंशाधारा, अगेन 2021 में ही सवाल पूछा। ईस्टर्न घाट और रिवर्स के बारे में, रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा। उसके बाद मैंने रामसर का आपको बता दिया है। 2022 में नमचा बरवा, नंगा देवी, नंदा देवी, नोकरेक, इनके बारे में मैंने आपको 2013 से लिंक करके ये चीज़ बताई है। 2022 में रिवर्स से अगेन सवाल पूछा, कावेरी, मंजिरा, पेन्नार, तुंगभद्रा, बताइए विच गांडीकोटा कॉन्यंस ऑफ द साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यहाँ से सवाल पूछा। लेक से सवाल पूछ रहा है, लेक विक्टोरिया, लेक फगुबिया, आप माफ़ कीजिएगा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, ओगुटा, वोल्टा, इनके बारे में सवाल पूछा। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन जो मेंशन थे न्यूज़ में, जो रीजन्स या लोकेशन, उनके बारे में सवाल पूछा। अनाटोलिया, अम्हारा, काबो डेलगाडो, कैटालोनिया, आपको पता है कहाँ पर है। इसके बाद लेकिन ये पेयर वाइज सवाल पूछ रहा है। 2022 की एक चीज़ रही नहीं कि वो पेयर वाइज देखना चाहता है कि आपको सब पता होना चाहिए, इसमें सब पता होगा तभी आप आंसर लगा पाओगे। और 2022 में कंट्रीज़ के बारे में पूछा, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कौन सा बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ। विच मीन्स कि अगर ये सारे क्वेश्चन आपको देखें तो थीम्स क्या समझ में आती हैं। रिवर से कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, यहाँ से सवाल पूछ रहा है। रामसर साइड से सवाल पूछ रहा है। और देखिए लगातार सवाल पूछता ही रहा, ऐसा नहीं कि अब बंद कर दिया सवाल पूछना, लगातार उसी पैटर्न पे वो पूछ रहा है सवाल। तो अगर आप थीम्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स कौन से होंगे, तो रामसर साइट्स पढ़िए, नेशनल पार्क पढ़िए, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट लेक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप। मैं वर्ल्ड का मैप पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर भी। मैं अपने मेंटरशिप बच्चों को भी वर्ल्ड का मैप जरूर पढ़ाता हूँ, क्योंकि बड़ी आसानी होती है फिर चीज़ों को लिंक करने में। आप अगर हैपजार्ड पढ़ रहे हैं ना साहब, आपके दिमाग में कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी, कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। इंटरनेशनल रिलेशन हो, ज्योग्राफी हो, लोकेशन, कुछ भी हो, समझ में आने लगेगा। और अगर आप इनका इनपुट आउटपुट का रेशियो देखिए, अप्रॉक्स 5 घंटे लगेंगे आपको इनको समझने में, 5 से 7 घंटे अपनी हिसाब से आप देख लीजिए। और इन पे सवाल हर साल पूछता है, विच मीन्स कि इनके इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर है साहब। हाँ मैं पागल हूँ क्योंकि मैं इनपुट आउटपुट के रेशियो पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि कितना मैं अपना समय लगा रहा हूँ और कितना मुझे एग्जाम में उसका आउटपुट मिलेगा। मैं इनपुट आउटपुट के बेसिस पे काम करूंगा, मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा। मैं देखूंगा किसका इनपुट देने पे किसका आउटपुट अच्छा है, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करूंगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द विंडो टू द यूपीएससी क्वेश्चन मेकर। वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, किस एरिया से बनाते हैं, कौन से थीम से बनाते हैं, उनका कौन सा फेवरेट जोन है, वो आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ प्री के लिए नहीं, जब मेंस आएगा तो मैं आपको मेंस के बारे में भी समझाऊंगा कि कौन से एरिया से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो मुझसे लिखवा के ले लेना, उधर से पूछेगा, तब आपको समझ में आएगा कि अगर अप्रोच सही रखें, स्मार्ट वर्क करें, तो हम सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। डायरेक्शन अगर डिफाइंड हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये सारे नहीं है, पर ये एक एरिया है, मैपिंग का एरिया मान लो, ज्योग्राफी का एरिया मान लो, इन्वायरमेंट का एरिया मान लो, लेकिन आप ये पढ़ेंगे, इसका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर आपको मिलेगा। और मैंने आपको बोला था रामसर साइट की लिस्ट पूरी पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, 52 टाइगर रिजर्व, 53 टाइगर, जितने भी हैं सारी की लिस्ट पढ़ डालो एक बार। मैंने करवा रखा है साहब, ज्योग्राफी यूट्यूब पर ही करवा रखा है। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप मेरा अगर 5% भी अगर कंटेंट आप मेरा लगा निकाल दो कि क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं है, तो आई विल स्टॉप दिस यूट्यूब चैनल, आई विल स्टॉप दिस यूट्यूब चैनल। मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वालिटेटिव वीडियो बनाई हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली बेनिफिट दे सकता है। मैं कोई बनाता ही नहीं ऐसी वीडियो जो आपको सिर्फ मेरे व्यूज़ काउंट करवाएं या ऐसा कुछ करवाएं और आपकी लाइफ में कुछ चेंज ना ला सकें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा मेरे जैसे पागल तुम भी बन जाओ बन जाओ आखिरकार। और इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस, ढंग से जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एनालिसिस करो, टॉपिक्स को निकालो, रिवाइज करो और एक स्मार्ट अप्रोच, एक प्लान बनाओ। बिकॉज अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू फेल ना, देन यू आर फेलिंग टू प्लान। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ समझ आ गई लाइन? विच मीन्स कि आपको प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने IAS to एस्पिरेंट वाइज मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। ये इनके कंपोनेंट है। कुछ लोगों को ही मैं सिलेक्ट करूंगा, 50 कैपेसिटी है अप्रॉक्स। अभी तक 35 स्टूडेंट्स को मैंने ले लिया है, 94 एप्लीकेशंस मेरे पास आए हैं। गूगल फॉर्म के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। इसके रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करें, कोर्स की इन्फॉर्मेशन लें,
समझिए कि क्या करने वाले हैं हम। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करना मतलब कि आप अप्लाई कीजिए, ज्वाइन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मैं डिसाइड करूँगा आपके गूगल फॉर्म के बेसिस पे। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है तो मैंने दे दिया आपको। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी, जो मैंने आपको कोरिलेशन करके ये चीज़ें समझाई हैं वो अच्छी लगी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि हम इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के गेम को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा बॉस, मोटिवेशन मिल जाता है इतना ढेर सारा कंटेंट लाने में, कोरिलेट करने में, आपको समझाने में। एक मोटिवेशन के लिए एक लाइक बनता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है बॉस। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपका कुछ भी नहीं लग रहा है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन टीचर को मिल जाए तो क्या गलत बात है। अगर आप दुनिया किसी और की लाइफ में थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सको तो क्या बात होगी। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, आपके प्यार से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।